नमस्कार, राम राम। पाकिस्तान इन दिनों बड़ी हड़बड़ी में है। वह हड़बड़ी क्या है, आप सबने भी ध्यान दिया होगा। आए दिन पाकिस्तान के मंत्री या कोई और कलाकर्मी या कोई अन्य व्यक्ति जो है ये इस तरह की टिप्पणी करता रहता है कि पाकिस्तान जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की धरती है, पाणिनि पाकिस्तान की धरती पर पैदा हुए, ओडिसी नृत्य पाकिस्तान में जन्मा, आदि आदि। अभी पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला तरार ने कहा कि हम तो जब भी विदेश में जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम सिंधु घाटी सभ्यता वाले हैं और सिंधु जो है हमारी जीवन रेखा है। यानी कि पाकिस्तान अपने आप को वहाँ से ट्रेस कर रहा है जहाँ से कि वो अपनी पुस्तकों में उस ट्रेस को निगेट करता है, उसके प्रतिकार में अपनी सारी जो है संस्कृति को वो खड़ा कर चुका है। जो पाकिस्तान का इतिहास रहा है पिछले 7 दशकों का, उसमें अगर हम ध्यान से देखें तो पाकिस्तान ने हमेशा अपने आप को भारत से भिन्न सभ्यता संस्कृति के रूप में चिन्हित करने की कोशिश की। पूरी दुनिया के सामने यही प्रचारित किया कि हम अलग हैं, हमारी पहचान अलग है, हम अरबी फारसी सभ्यता संस्कृति से उपजे हुए लोग हैं और वही हमारी पहचान होनी चाहिए। भारत को उन्होंने हमेशा एक ऐसी भूमि और ऐसी सभ्यता के रूप में चिन्हित करने का प्रयास किया, जिसके ऊपर उन्होंने अपनी बादशाहत कायम की, अपना राज चलाया, भारतीय उनके मातहत रहे। और विभाजन के बाद जो है पाकिस्तान ने अपनी स्वतंत्र सत्ता जो है कायम करने की कोशिश की। ये अलग बात है कि पिछले 60, 70, 80 वर्ष तो अभी हुआ भी नहीं है, तो इन 6-7 दशकों में ही पाकिस्तान जो है एक मुल्क के रूप में पूरी तरह से बिखर चुका है। हर तरह से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, कहीं से भी वह एक कामयाब मुल्क तो दिखाई नहीं देता है। इसलिए अब उसके सामने बहुत बड़ी पहचान का संकट है, बहुत बड़ा संकट है, ये अस्तित्व का संकट जिसे कहते हैं। तो वह येन केन प्रकारण अपनी जो पहचान है उसे ट्रेस करने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो और पाणिनि तक्षशिला तक जा रहा है। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों में ये प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ी है पाकिस्तान में। एक तरह की आइडेंटिटी क्राइसिस है जिसमें कि वो अपने आप को जोड़ना चाहते हैं भारतीय सभ्यता संस्कृति से, बृहत्तर जो भारतीय उपमहाद्वीप है, क्योंकि उनके पास कहने के लिए, दिखाने के लिए कुछ है नहीं। जो भी उस क्षेत्र विशेष का समृद्ध या सुंदर या पूरी दुनिया के सामने पेश करने के लायक है, वह कहीं से भी कोई पाकिस्तानी सभ्यता संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ या इतिहास नहीं है, बल्कि वह पूरी की पूरी जो है भारतीय सभ्यता संस्कृति से जोड़ी जाने वाली आइडियोलॉजी है या वस्तु है या पहचान है। चाहे हम प्राचीन भारत को देखें या उसके बाद मध्यकालीन भारत को भी देखें, चाहे आधुनिक काल में विभाजन से पहले का जो भारत था उस क्षेत्र का उसे देखें। इसलिए पाकिस्तान के सामने जो है ये संकट गहरा है और वैश्विक संकट भी है उसके सामने, क्योंकि एक देश के रूप में तो उसकी पहचान जो है धीरे धीरे ख़त्म होती चली जा रही है। तब वह क्या करेगा, वह आने वाले समय में संभवतः इस आहट को समझ पा रहा है कि बहुत आसान नहीं होगा उसके लिए एक देश के रूप में सरवाइव कर पाना, क्योंकि वहाँ की जो राजनीतिक विरासत है, जो संस्कृति है, वह इतनी भ्रष्ट और इतनी निकम्मी है कि वह कभी भी पाकिस्तान को एक स्वस्थ और समृद्ध देश के रूप में विकसित होने नहीं देगी। वो संस्कृति सेना और राजनीति के बीच में वहाँ हमेशा रस्साकशी है, चलती रहेगी। दोनों सत्ता के लिए एक दूसरे को जब जब मौका मिलेगा नीचे दिखाने का कार्य करते रहेंगे। इससे मुक्ति मिलना संभव नहीं है। इसलिए पाकिस्तान का भविष्य जो है अंधकारमय है और वहाँ की जनता एक अर्थ में ये सोच रही है कि कैसे अपने आप को सुनिश्चित करें, कैसे अपने भविष्य को सुनिश्चित करें, कैसे उस बृहत्तर पहचान से अपने आप को जोड़ें, क्योंकि पूरी दुनिया ये मानती है कि हम अरबी फारसी नहीं हैं, हम मूलतः भारतीय हैं जो धर्मांतरित हुए किसी काल में, और विभाजन के बाद जो है हम पाकिस्तान चले आए रहने के लिए कुछ संख्या में, जबकि हमसे बहुत बड़ी संख्या में लोग जो थे वे भारत में ही रह गए।
तो पाकिस्तान ये इनके प्रकारेण जो है इस प्रक्रिया में लगा हुआ है। ये विडंबना है एक तरह की। और देखिए कि भारत के जो लोग हैं वो अपने आप को जो लिबरल कहते हैं, जो सेक्युलर कहते हैं, वे हमेशा भारतीय सभ्यता संस्कृति के विरोध में खड़े नजर आएंगे। आपको हमेशा कुछ उल्टी सीधी बातें करते हुए पाए जाएंगे। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि दो भिन्न चीजें हम देखते हैं, दोनों एकदम परस्पर विरोध में खड़ी हुई बातें हैं कि पाकिस्तान जो है अपने आप को धीरे धीरे भारतीय सभ्यता संस्कृति से जोड़ रहा है और भारत के जो लोग हैं वो पाकिस्तान को महिमा मंडित करने में जुटे हुए हैं। लिबरल और यहाँ के बौद्धिक उदाहरण देते हैं पाकिस्तान का और पाकिस्तान को ही सत्य मानते हैं। लेकिन ये धीरे धीरे ये जो भ्रम है, ये जो कुहासा है, यह भी छटेगा और मैं मानता हूँ कि आने वाले वर्षों में पाकिस्तान में कुछ ऐसा घटित होगा जिसकी कल्पना यहाँ के बौद्धिक या आम भारतीय भी नहीं कर पाए होंगे या नहीं की होगी उन्होंने। क्योंकि मैं तो यही देख पा रहा हूँ कि पाकिस्तान एक ना एक दिन जो है उसका जो हिस्सा है, जो पूरा भारत का, वह भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय सभ्यता संस्कृति का एक बृहत्तर हिस्सा होकर के रह जाएगा। क्योंकि इसी में उसकी मुक्ति है। वह अरबी फारसी संस्कृति के रूप में अपने आप को स्थापित करने की जो भी उसने चेष्टा की, वह चेष्टा कभी सफल नहीं हो पाई। क्योंकि जो रूट होता है, जो डीएनए है, वह कुछ और है और वह प्रकट होता रहता है। इसलिए पिछले दिनों पाकिस्तान की एक नृत्यांगना ने कहा था कि मोहनजोदड़ो की जो नृत्यरत प्रतिमा है उससे ओडिसी नृत्य का जन्म हुआ है, जबकि हम सभी जानते हैं कि ओडिसी जो है उड़ीसा से निकला हुआ नृत्य है। और मोहनजोदड़ो की प्रतिमा से भी अगर कहीं कोई भंगिमा उस नृत्य में आती है तो उसमें पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं है। क्योंकि उस समय तो पाकिस्तान जिस मज़हब को मानता है उस मज़हब का भी अस्तित्व नहीं था, कहीं दूर दूर तक नहीं था, कोई जिसका कहते हैं कोई चिन्ह मात्र भी नहीं था। तो वह संपूर्ण भारतीय सभ्यता संस्कृति थी। और पाकिस्तानी अब इस बात को समझने लगे हैं कि हमें एक मुल्क के रूप में, एक सभ्यता, एक संस्कृति के रूप में हमारे पास दिखलाने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी विशिष्ट नहीं है। जो कुछ भी विशिष्ट है, जो कुछ भी महत्वपूर्ण है, वह भारतीय सभ्यता संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ है। और वह भारतीय सभ्यता संस्कृति को जब ट्रेस करने की कोशिश करते हैं तो पीछे जाते हुए वे चाहते हुए न चाहते हुए भी अपने आप को कभी सिंधु घाटी सभ्यता, तो कभी मौर्यकालीन सभ्यता, तो कभी पाणिनी, तो कभी तक्षशिला आदि से जोड़ लेते हैं, जो कि उनके लिए एक हादसा कहना चाहिए सिद्ध हो जाता है। क्योंकि वे बीच में फंस जाते हैं, न इधर जा सकते न उधर जा सकते। और इसी क्रम में ये हो रहा है, चूँकि पिछले दिनों से ये प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ी है। अभी हाल ही में पाकिस्तान की एक पूर्व मंत्री ने जयपुर डायलॉग्स में ये कहा कि जब बंटवारा हुआ था तब भारत के जितने समृद्ध और अमीर हिंदू थे वहाँ से, जो अपने संपदा, अपनी हवेलियाँ छोड़ करके आए थे, उन सबको यहाँ के और भारत से आए हुए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने लूटा, उन पर कब्जा किया और उसके सारे धन को वो अपने अधिकार में लेकर के अमीर बन बैठे। उनके हिस्से में कुछ नहीं था। ये पाकिस्तान की एक मंत्री ने जयपुर डायलॉग्स में कहा है। इसी सत्य को भारत कहता है, तब लोग जो है विरोध में हाय हाय करते हैं, छाती पीटते हैं यहाँ के लिबरल्स। लेकिन अब पाकिस्तानी जो है वे स्वयं ही ये स्वीकार करने लगे हैं। हालांकि उनका प्राइड ये होता है कि हम जो हैं मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन वह सिंधु घाटी सभ्यता का पाकिस्तान से क्या लेना देना, वह तो भारत था। आप अपने विचार, अपनी टिप्पणियां अवश्य प्रकट कीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।